उठते सैलाब की सल्तनत है। यहाँ स्कूल के रास्ते पर नाव से गुजरना शौक नहीं, मजबूरी है। जिंदगी के लिए जरूरी है और सुनहरे भविष्य के लिए। तस्वीरें गोरखपुर के दक्षिणी बहरामपुर गांव की। यहाँ राप्ती नदी का बढ़ता जलस्तर बर्बादी बनकर आया। पिछले 15 दिन से इस इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। न पानी उतरता है, न तबाही का क्रम थमता है। नतीजा, चारों तरफ फैले सैलाब के बीच ग्रामीणों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। साफ तौर से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के मंजर यहाँ पर गोरखपुर में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें ये नज़र आती हैं देखकर यहाँ पर, वैसा लगता है कि नेता से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं या प्रशासन बच्चों के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन जैसा कि गांव वाले लगातार ऐसा कह रहे हैं कि बगल से ही यहाँ से राप्ती नदी बहती है, बांध को लेकर कोई काम नहीं किया गया, जिसके चलते हर साल कमोबेश ऐसी ही स्थितियां हो जाती हैं। एक तरफ पढ़ाई का बोझ, दूसरी तरफ नाव से। अब क्या किया जाएगा, मजबूरी है। प्रशासन के लोग आते हैं रोज, आप भी लोग आते हैं, प्रशासन के भी लोग आते हैं। देखना चाहिए, उसको थोड़ा ऊंचा करवा देंगे तो खत्म हो जाएगा। कोई क्लास 2 में पढ़ता है, कोई हाई स्कूल का छात्र है। हर किसी के सामने बाढ़ के सीने पर चढ़कर मंजिल तक पहुंचने की चुनौती है, जिसका सामना वो हर एक दिन करते हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से राहत के नाम पर सिर्फ यही नाव मिली है। बच्चों के लिए न सेफ्टी जैकेट दी गई, न स्कूलों की छुट्टी की गई, और फिर बांध को मजबूत करने का कदम तो छोड़ ही दीजिए। गोरखपुर के इस इलाके में हर साल यही तस्वीर दिखती है, लेकिन शासन प्रशासन के स्तर पर स्थायी समाधान की दिशा में बात कभी आश्वासन और बयानों से आगे नहीं बढ़ पाती। अब जरा लखीमपुर खीरी की तस्वीरें देखिए। पहाड़ों पर तेज बारिश और बनबसा बराज से पानी छोड़े जाने से जिले के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दुधवा नेशनल पार्क भी बाढ़ की चपेट में। ऐसे में पार्क में मौजूद जानवरों की सुरक्षा के लिए वन कर्मी हाथियों पर बैठकर पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग गुजर बसर के लिए जान जोखिम में डालकर कमर तक पानी से होकर निकलने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, श्रावस्ती समेत कई जिले भारी बारिश से उफान पर आई नदियों के गुस्से का सामना कर रहे हैं। इनमें एक नाम वाराणसी का भी है। वाराणसी में घाटों पर मौजूद कितने ही मंदिर जलमग्न हो चुके हैं, कई डूबने की कगार पर हैं। वहीं कई घाटों का संपर्क टूट चुका है। जलस्तर बढ़ने से मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह करने वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती के स्थान में बदलाव किया गया। पानी बढ़ता है तो सभी को दिक्कत होता है, पब्लिक को नहाने में दिक्कत होता है, ब्राह्मणों का रोजी रोटी पर असर पड़ता है, यात्री कम हो जाते हैं। कि जितने भी दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पर स्नान करने वाले, सब बहुत सतर्कता के साथ जो है स्नान यहाँ पर करें और उसके बाद जो है सुरक्षित अपना यात्रा मंगलमय करें। लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश के 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ से निकलकर मैदानी इलाकों में आने वाली नदियों का पानी बर्बादी का सायरन बजा रहा है। मध्य प्रदेश में भी हालात बिगड़ रहे हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी की है। सिवनी में बारिश के दौरान नेवरी नदी में अवैध खनन करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। जोगीवाड़ा ग्वारी गांव के पास रेत खनन कर रहा एक ट्रैक्टर नदी की धार में फंस गया। ट्रैक्टर के साथ कुछ मजदूर भी थे। ऐसे में ट्रैक्टर को बहने से रोकने के लिए रस्सी के जरिए एक पेड़ से बांधा गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया।